नमस्कार, मैं मनीष शर्मा। न्यूज 21 देख रहे हैं आप। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है आहोर से। जालौर जिले के आहोर उपखंड क्षेत्र के हरजी कस्बे में मेघवाल समाज की ओर से आयोजित 6 दिवसीय रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। इस खेल महाकुंभ में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया और दूधिया रोशनी में रोमांचक मुकाबले खेले गए। फाइनल मुकाबला केरू 11 और राखी टीम के बीच हुआ, जिसमें केरू 11 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक तरफा जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम को 51,000 रुपए व कप, जबकि उपविजेता को 31,000 रुपए व कप देकर सम्मानित किया गया। आयोजन में दर्शकों की भारी भीड़ और उत्साह देखने को मिला और समापन समारोह सफल रहा। लाहौर से संजीव कुटिल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कपासन उपखंड की सिंहपुर ग्राम पंचायत में चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने घर घर जाकर मकान सूचीकरण और गणना कार्य का भौतिक सत्यापन कर प्रगणकों से प्रगति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जनगणना ऐप पर फीडबैक लिया गया और तकनीकी सुधार पर चर्चा हुई। डीएम ने अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी कार्य पूरा करने के लिए निर्देश दिए। एसडीएम राजेश सुवालका सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने जनगणना कार्य को सफल बनाने हेतु टीम वर्क और तेजी से डेटा अपलोडिंग पर जोर दिया और सख्त निर्देश दिए गए। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। जालोर से खबर आ रही है। जिला कांग्रेस कमेटी जालोर की ओर से बुधवार को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर एक विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस प्रवक्ता योगेंद्र सिंह कुंपावत ने बताया कि श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पंडित नेहरू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वक्ताओं ने देश के निर्माण में पंडित नेहरू के ऐतिहासिक योगदान को याद किया। उपस्थित कांग्रेस जनों ने उनके बताए गए उच्च आदर्शों, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों पर चलने का सामूहिक संकल्प भी लिया। कार्यक्रम के समापन पर सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत राष्ट्रीय नेता को अपनी मौन भावांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित की। जालोर से राहुल सैनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बोली से खबर आ रही। बोली उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोड़ियाई में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की नहर परियोजना के प्रस्तावित रूट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वर्तमान अलाइनमेंट पर आपत्ति जताई है। ग्रामीणों की मांग है कि पूर्व दिशा में प्रस्तावित यूटर्न को हटाकर नहर को पश्चिम दिशा से सीधा निकाला जाए, जिससे लगभग 7 किलोमीटर लंबाई कम होगी और समय व सरकारी धन की बचत होगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे तथा विरोध तेज करेंगे। बोली से दीपक गिरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। डूंगरपुर से खबर आ रही है। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान 2026 के अंतर्गत आज डूंगरपुर जिले में जल स्रोतों के पुनरुद्धार और संरक्षण को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया। पंचायत समिति डूंगरपुर की ग्राम पंचायत वागतरी स्थित मुख्य तालाब पर आयोजित भव्य श्रमदान कार्यक्रम में प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री एवं डूंगरपुर जिला प्रभारी मंत्री खराड़ी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जल संरक्षण के इस महाअभियान के तहत प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने खुद फावड़ा व तगाड़ी थामकर तालाब की खुदाई और सफाई कार्य में हाथ बटाया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर देशलदान, उपवन संरक्षण मोहित गुप्ता सहित संबंधित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बोली से खबर आ रही है। देश और प्रदेश में पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ बोली में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और दामों में तत्काल राहत की मांग की। नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती कीमतों का सीधा असर गरीब, मजदूर और
किसानों पर पड़ रहा है, जिससे आमजन की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। ज्ञापन में कहा गया कि घरेलू बजट बिगड़ने से लोगों को दैनिक जरूरतें पूरी करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बोली से दीपक गिरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। धौलपुर से खबर आ रही है। धौलपुर शहर के मुख्य बाजारों और सड़कों पर लंबे समय से लग रहे भीषण जाम से राहत दिलाने के लिए प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया है। ट्रैफिक पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हनुमान तिराहे से की, जो जगन टॉकीज होते हुए हरदेव नगर तक चला। इस दौरान सड़क और फुटपाथ पर फैले अवैध तख्त, काउंटर, डिस्प्ले बोर्ड और अन्य सामग्री हटाई गई। कई जगह अस्थायी अतिक्रमण भी हटाए गए। कार्रवाई के बाद बाजार की सड़कें चौड़ी नजर आई और यातायात व्यवस्था पहले से अधिक सुचारू हो गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। विजयनगर से खबर आ रही है। ब्यावर जिले के विजयनगर क्षेत्र में एक प्राचीन तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे के आरोपों के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफियाओं ने तालाब परिसर में स्थापित संकट मोचन बालाजी और मां दुर्गा की मूर्तियों को खंडित कर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई है। साथ ही धार्मिक प्रतीकों और झंडों को भी नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई है। घटना की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीणों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि शीघ्र कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन किया जाएगा। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट देखते हैं। इस भूमि का जो आवंटन हुआ है वो नियमों के विपरीत हुआ है, नियमों के अंतर्गत नहीं हुआ है। और सारे तालाब में सरकारी पैसा लगा हुआ है, सरकारी पैसे से तालाब बना हुआ है, आज से करीब 50-60 साल पुराना। इसमें इन्होंने मिली भगती से, राजनीतिक रसूखात से अब मिट्टी भरना चालू किया, जबकि यहाँ गांव वालों की पुरानी एक बालाजी की मूर्ति थी, उसको भी इन्होंने खंडित कर दिया है। कुछ भूमाफिया ने मिलकर ये हमारी जमीन हड़पी जा रही है, जो कि आज से 50 साल यहाँ पानी भरा हुआ रहता था। और हिंदू धर्म के साथ, हिंदू आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। जो बालाजी का मंदिर और दुर्गा माता का मंदिर जो यहाँ पे था उसको दबा दिया गया है और ये साक्षात माता जी की टूटी हुई मूर्ति आपके सामने है। इसलिए सभी गांववासियों से निवेदन है कि वो यहाँ पे पधारे और अपनी जो गांव की तालाब की जो इस भूमि कोटा से खबर आ रही। कोटा ग्रामीण के चेचट थाना क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही सघन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध कार को रोककर तलाशी लेने पर 2 करोड़ 24 लाख रुपए की भारी नकदी बरामद की गई। कार सवार लोग इस रकम से जुड़े कोई भी वैध दस्तावेज या संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं कर सके। यह कार्रवाई एसपी सुजीत शंकर के निर्देशन में की गई। फिलहाल पुलिस और ट्रायल आरपीएस अंकित कुड़ी तथा थानाधिकारी उत्तम सिंह आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। मामले में आयकर विभाग भी सक्रिय हो गया है और जांच जारी है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट देख रहे हैं। रात में चेचट पुलिस स्टेशन के द्वारा नाकाबंदी लगाया जा रहा था, जिसमें आरपीएस प्रोफेशनल अंकित कुड़ी, उत्तम सिंह एसएचओ चेचट और जाप्ता के द्वारा लगाया जा रहा था। उसी क्रम में एक XUV 300 जो गुजरात नंबर का था उसको पुलिस के द्वारा रोका गया। उनसे जब क्वेश्चन किया गया तो वो सफिशिएंट जवाब नहीं दे रहे थे। फिर फर्दर इंटरोगेट किया गया तो उन्होंने बताया जो वो हवाला का पैसा उस गाड़ी में कैरी कर रहे थे। जो पैसा ले जा रहे थे वो जो सीट के नीचे इन्होंने एक बॉक्स टाइप बना रखा था, जिसमें पैसा इन्होंने रखा था। फर्दर पुलिस के द्वारा उस पैसे को काउंटिंग करवाया गया और कुल। भीनमाल से खबर आ रही। भीलवाड़ा शहर के सबसे व्यस्त गणेश चौक बाजार में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। सारियाना गांव निवासी सोरम देवी पुरोहित खरीदारी करने बाजार आई थी, तभी अज्ञात शातिर चोरों ने उनके बैग को ब्लेड से काटकर
जेवरात का डिब्बा चोरी कर लिया। घटना उस समय हुई जब महिला दूसरी दुकान पर सामान देखने में व्यस्त थी। भीड़ का फायदा उठाकर चोर मौके से फरार हो गए। बाद में महिला को घटना की जानकारी होते हुए हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी तथा आसपास लगे सीसीटीवी खंगालते नजर आ रहे हैं। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नाथद्वारा से खबर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर नाथद्वारा में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों, अघोषित बिजली पानी कटौती और पेपर लीक मामलों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर आक्रोश रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने आरोप लगाया कि महंगाई ने आम जनता और किसानों और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ रखी है, जबकि बिजली और पानी संकट से लोग परेशान हैं। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। धौलपुर से खबर आ रही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत धौलपुर जिला कारागृह का मासिक औचक निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव मागो और सचिव अपर जिला न्यायाधीश रेखा यादव द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अधिकारियों ने जेल की व्यवस्थाओं, रसोई घर और भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण कर संतोष व्यक्त किया। इस दौरान बंदियों से संवाद कर उनके केस, अधिवक्ता उपलब्धता और स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने जेल प्रशासन को स्वच्छ और पौष्टिक भोजन व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 21। नमस्कार।